बैग उधर है। मैं कर दे। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। उसके 17 आपका आक्रमण। म्यूट है। एक मिनट, हाँ। उसके 17 आक्रमण श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। जब वह 18वीं बार लड़ने को आया और अपने साथ काल यवन को भी ले आया तो कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं आनर्त देश वर्तमान में ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। कहते हैं कि ये महले इतने तो विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। द्वार कहाँ है ऐसा बार बार पूछे जाने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। का अर्थात ब्रह्म। उपनिषद के अनुसार क अक्षर ब्रह्म सूचक है। जहाँ प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है वह नगरी द्वारिका नगरी। कल यहाँ तक हो गया था, आगे पढ़ रहे हैं अभी। क माना ब्रह्म, द्वार माना प्रत्येक नगरी के द्वार पर जब ब्रह्म को बिठाया जाए तो वो है द्वारिका। तो एक है ब्रह्मांड की द्वारिका नगरी और एक है इस शरीर की द्वारिका नगरी। माना प्रत्येक इंद्रिय के आंख के सामने ब्रह्म को, कान कौन बोल रहा है, ब्रह्म की आवाज, ब्रह्म का दर्शन, ऐसा भाव, ब्रह्म की सत्ता, ये अंदर के निश्चय से करते चलो। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काल यवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। शरीर रूपी इंद्रियों के द्वारों पर परमात्मा को अगर सत्ता दोगे, स्थान दोगे तो जरासंध और काल यवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते। कौन? काल यवन और जरासंध। तो काल यवन आगे उसका भाव समझाया है। मना इंद्रिय के प्रत्येक द्वार पर जे भगवान को बिठाओगे तो काल सामने आएगा ही नहीं। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन हमारे पर। हृदय में द्वारिका है दीदी। हाँ, दीदी हमारे हृदय में द्वारिका है। हमारा हम सारा शरीर दिन द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका में, ठीक, वो गोकुल भगवान का जो धाम है वो गोकुल धाम जहाँ रहते हैं, पर हमारा शरीर है द्वारिका। जैसे द्वारिका में बहुत सारे दरवाजे थे, तो ऐसे हमारे शरीर में भी ये दरवाजे है ना, आंख कान नाक, ये दरवाजे है ना सब इंद्रियां, तो इन पर भगवान का वो बिठा दो, ब्रह्म को, हर रूप में ब्रह्म का दर्शन। तो ये नगरी है द्वारिका नगरी। और आप जो रहते हो वो अगर कृष्ण के भाव में हो तो कृष्ण का कौन सा लोक है? गोलोक। गोलोक। और सतगुरु भगवान क्या बोलते हैं? बेगमपुर। बेगमपुर के वासी हैं हम कहाँ के वासी हैं? बेगमपुर के। माना जहाँ गम बना ही नहीं है, किसका गम करें, किसकी चिंता करें, तो वो है बेगम। तो बेगमपुर के वासी, सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है ना कि हम कौन है? हम बेगमपुर के वासी हैं, बेगमपुर में रहने वाले, वहां के निवासी। जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रिय रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काल यवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। द्वारिका में ये दोनों घुस नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन पर विजय पाता है। प्रत्येक इंद्रिय से, आंख से भक्ति, कान से भक्ति, मुख से भक्ति, तो
प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन पर विजय पाता है। काल पर वो विजय पाता है। काल कल खुला था ना, काल माना एक, काल माना समय। तो जैसा भी समय आएगा, दुख सुख मान अपमान, उस पर वो विजय पाता है। और दूसरा काल माना जन्म का जो आखिरी पल, उसको बोलते हैं ना काल आया। तो वो शरीर का जो आखिरी पल, उसको बोलते हैं काल। तो काल माना समय, काल माना मृत्यु का आखिरी पल। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन पर विजय पाता है। यदि जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है, अगर जरासंध तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो। प्रवर्षण पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है, वह स्थान। जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, वहां जाओ। 91वें वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो। वहां जरासंध सत्ता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंध के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए थे। 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थ आश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं। जहाँ भक्ति और ज्ञान की सतत वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि में बसकर ही तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकोगे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर को छोड़कर गया सी पर्वत नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि वे बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसें तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहां भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही जरासंध है। संकल्प करो कि अब मुझे न तो पुरुष बनना है और न स्त्री। मुझे पुनर्जन्म ही नहीं लेना है। जरासंध जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएंगे। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचर्य पालन का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण का व्रत लो। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता था। कथाकार महाराज ने उससे कहा, तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। तो बनिया ने कहा कि वह तो व्यापारी है, सत्य ही बोलेगा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा कि किसी की निंदा न करने का व्रत लो। बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटे बातों में न गुजारूं, मुझे नींद नहीं आती, सो मैं उस व्रत को भी नहीं ले सकता। महाराज मैं संकल्प करता हूं कि रोज सुबह अपने सामने रहने वाले कुमार का मुंह देखूंगा। देखा
इस बनिए का संकल्प। वह हर सुबह कुमार का मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुमार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया, तो बनिया उसका मुंह देख न पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुमार को ढूंढने निकला। अब भाग्य की बात तो देखो कि उस दिन कुमार मिट्टी खोद रहा था, तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ लग गया। वह उस घड़े को निकाल रहा था कि उसी समय वह बनिया आ पहुंचा। बनिए ने कुमार का मुंह देखकर कहा, चलो, मैंने देख लिया। उधर कुमार ने समझा कि बनिए ने सोने से भरा घड़ा देख लिया। यदि वह राजा से कह देगा तो सब कुछ जब्त हो जाएगा। सो उसने बनिए से कहा, तूने देखा तो है, लेकिन किसी से मत कहना। मैं तुम्हें आधा भाग देता हूँ। बनिए को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा, मैंने इस कुमार के मुख दर्शन का व्रत लिया था, तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे क्षुल्लक और मजाकिया संकल्प से ऐसा लाभ हुआ, तो शुभ संकल्प लिया होता तो कितना अच्छा होता। दो संकल्प तो सभी को करना चाहिए, एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत्कर्मों में लगे रहने का। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार श्वास लेता है, अर्थात प्रत्येक श्वास श्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुंचे जहां राजा मुचुकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। काल यवन ने गुस्से से मुचुकुंद को ठोकर मारी। मुचुकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता, उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अपने पति कंस की मृत्यु हो गई तो आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर आ गई। कंस की मृत्यु होने के बाद उनकी दोनों पत्नियां आस्ती और प्राप्ति, ये कंस की दो पत्नियां, तो कल समझाए थे कंस माना कौन, जो किसी भी रूप से बस प्राप्त करना चाहता है, बस कुछ भी हो जाए, किसी का कुछ भी बिगड़े पर मेरे को मिलना चाहिए, वो है कंस। तो कंस की दो पत्नियां आस्ती और प्राप्ति। तो जब कंस की मृत्यु हो गई तो ये दोनों आस्ती और प्राप्ति अपने पिता, उनके पिता थे जरासंध, उनके पास आ गई। तो जरासंध ने कंस हत्या की सारी बात जानी। तो जरासंध ने जब सुना कि कंस की हत्या कैसे कैसे हुई, तो सारी बात जानी, तो उसने मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा में उस समय कौन थे? भगवान कृष्ण। तो उन पर आक्रमण किया। उसके 17 आक्रमण
श्री कृष्ण और बलराम ने मार हटाए। तो 17 बार उसने आक्रमण किया। तो 17 बार ही कृष्ण और बलराम इन दोनों ने उनके आक्रमण को हटाया, माना जीत पाई। जब वह 18वीं बार लड़ने के लिए आया तो अपने साथ काल यवन को भी ले आया। तो जरासंध अपने साथ 17 बार तो हार गया था, तो 18वीं बार वो खुद भी आया और अपने साथ काल यवन को भी लेके आया। तो कृष्ण ने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अभी कृष्ण ने सोचा कि अभी मथुरा में रहने से कोई फायदा नहीं है, बार बार आक्रमण होता रहेगा। तो उसने मथुरा त्याग का निश्चय किया। अब तो मैं आनर्त देश माना अभी वर्तमान में ओखा प्रदेश, ओखा उधर है ना गुजरात में ओखा, तो अभी मैं उधर ओखा प्रदेश में समुद्र किनारे शांति से रहूंगा। ओखा समुद्र का किनारा है ना, तो वहां भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं वहां जाके शांति से रहूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। तो विश्वकर्मा कौन थे? घर बनाने में जो जिनको बोलते हैं ना, तो देवताओं का जो घर, देवी देवताओं का घर बनाने का काम विश्वकर्मा को दिया जाता है। तो भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हम लोग द्वारिका नगरी में जाके रहेंगे, तो एक नगरी बनाओ, द्वारिका नगरी। तो भगवान ने विश्वकर्मा को द्वारिका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। बड़े बड़े भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया। तो वो द्वारिका नगरी विश्वकर्मा ने बनाई। तो बड़े बड़े राजप्रसाद, महल बहुत बड़ा बनाया गया। कहते हैं कि ये महले इतने तो विशाल थे कि लोगों को द्वार ढूंढने पड़ते थे। ये महल इतना विशाल था, और जगह जगह दरवाजे, हवा वगैरह आने के लिए, सनलाइट आने के लिए दरवाजे वगैरह इतने थे कि कहाँ से एंटर करना है और कहाँ से बाहर निकलना है वो दरवाजा ढूंढना पड़ता था। द्वार कहाँ है ऐसा बार बार पूछे जाने के कारण ही जो वहां जाता था वो दरवाजा कहाँ है ऐसा पूछना उसका जरूर होता था कि दरवाजा कहाँ है, कहाँ से एंटर करूं, कहाँ से निकलूं। तो ऐसा पूछे जाने के कारण इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। का अर्थात ब्रह्म, द्वार माना दरवाजा, का अर्थात ब्रह्म। तो ब्रह्म के जो बैठा हो द्वार पे वो है द्वारिका। द्वार पर जो ब्रह्म को बिठा के रखे वो है द्वारिका। उपनिषद के अनुसार क अक्षर ब्रह्म सूचक है। तो उपनिषद के अनुसार क जो अक्षर है इसका सूचक है ब्रह्म। जहां प्रत्येक द्वार पर परमात्मा का वास है वह नगरी द्वारिका है। जहां प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक दरवाजे पर परमात्मा का वास है वह नगरी कौन सी है? द्वारिका। द्वारिका माना द्वार, द्वार के प्रत्येक पर ब्रह्म का वास माना द्वारिका। जैसे शरीर रूपी नगरी के इंद्रियां रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे। अभी फिर भगवान समझा रहे हैं, एक द्वारिका उधर और एक द्वारिका ये जो शरीर रूपी नगरी है ये भी द्वारिका नगरी है। तो जिस शरीर रूपी नगरी के इंद्रियों रूपी द्वारों पर परमात्मा को स्थान दोगे तो जरासंध और काल यवन तुम्हें सता नहीं सकेंगे। तो जरासंध लड़ने के लिए नहीं आएगा। फिर अपने साथ काल को, जरासंध अपने साथ किसको लेके आया था? काल यवन को। तो काल फिर नहीं आएगा।
द्वारिका में ये दोनों घुस ही नहीं सकते, वो दोनों एंटर ही नहीं कर सकते। जिनकी इंद्रियों के द्वार पर भगवान बैठे हैं, तो काल तो उधर जाएगा ही नहीं। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जीव काल यवन पर विजय पाता है। तो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करने वाला जो जीव है वो जरासंग और काल यवन पर विजय पाता है। यदि जरासंग तुम्हारा पीछा कर रहा है, यदि जरासंग तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो। तो प्रवर्षण, अभी प्रवर्षण क्या है? भगवान आगे प्रवर्षण पर्वत पर गए तो उसका इंटेंशन फिर ज्ञान में क्या है समझा रहे हैं। यदि जरासंग तुम्हारा पीछा कर रहा है तो प्रवर्षण पर निवास करो। प्रवर्षण पर्वत अर्थात जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा हो रही है। प्रवर्षण पर्वत माना जहाँ ज्ञान और भक्ति की मूसलाधार वर्षा, नॉन स्टॉप वर्षा हो ही रही है, वह स्थान जहाँ कथा मूसलाधार माने नॉन स्टॉप वर्षा है ना? नॉन स्टॉप वर्षा, लगातार जो वर्षा तेजी से चलती है ना, उसका मूसलाधार बोला ना? हाँ मूसलाधार। मूसलाधार वर्षा कभी कभी अभी देखो हुई थी तो बाढ़ आ गई थी ना, लगातार पानी पानी पानी, तो फिर बाढ़ भी आ जाती है। तो वो मूसलाधार वर्षा हो रही है, वह स्थान जहाँ कथा श्रवण का लाभ मिले। जहाँ भी कथा सुनने का, श्रवण का लाभ मिले, भक्ति रस की धारा बहती रहे, तो वहां भक्ति की रस धारा बहती रहे, वहां जाओ। वो भजन है ना, जहाँ नित्य सत्संग होता है वहां तुम जाओ। हमें फुर्सत नहीं, ये नहीं कहो कि हमें फुर्सत नहीं है। भजन है बड़ा प्यारा है, जहाँ सत्संग होता है वहां तुम नित्य जाया करो, हमें फुर्सत नहीं। आगे ऐसा ही है कि ऐसा भाव नहीं करो कि हमको फुर्सत नहीं है। 91वें वर्ष में प्रवर्षण पर्वत पर निवास करो, जहां वहां जरासंग सत्ता नहीं पाएगा। श्री कृष्ण भी जरासंग के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। एक था म्यूट करो आंटी बेटा। मैं आज बंद कर रही हूँ। हाँ चलो ठीक है, हरिओम। हाँ मैं बंद कर रही हूँ, वो कह रही हूँ। हाँ चलो ठीक। श्री कृष्ण भी जरासंग के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए। तो प्रवर्षण पर्वत माना जहाँ भक्ति श्रवण को मिले, सत्संग मिले, तो वहां जाओ। वो भी भक्ति कैसी, जैसे मूसलाधार वर्षा होती है ना, ऐसे भक्ति भाव जहाँ मिले वहां जाओ। श्री कृष्ण भी जरासंग के त्रास से छूटने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर चले गए थे। 51 वर्ष की वय होते ही, अभी फिर भगवान समझा रहे हैं कि जब 51 ईयर्स और 51 जब साल लगे तो होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। कल भी खुला था ना ये 40 साल अपनी उम्र, जो भी करना, खाना पीना, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती हैं। तो 40 के बाद अभी जब 51 और 52 वर्ष के हुए तो भगवान ने बोला कि तुम परिवार में रहने वाले पात्र नहीं रहते। ऐसे बोलो तो 40 साल तक बच्चे हुए, फिर वो बच्चे अभी बड़े हो गए, तो वो फिर सुनेंगे नहीं। आपको तो पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो ये भाव करेंगे कब, जब 51-52 वर्ष होगा तो। उधर से बुढ़ापा, इधर से बच्चे हुए जवान,
तो बच्चों में हो गई आई नो, मैं जानता हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो उस रूप में भगवान समझा रहे हैं। 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। पात्र नहीं रहते माना समझो, भागना नहीं है पर जागना है। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। वैसे बोलते हैं ना 25 साल बाल आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, तो ये सब आश्रम 25-25 साल दिए हैं ना। तो तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। तो धीरे धीरे आसक्ति छोड़ते जाओ, अंदर का जो अटैचमेंट है उसको। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। फिर भगवान समझा रहे हैं कि जो विलासी लोग हैं उनके बीच में अगर हम रहेंगे तो जीवन को विरक्त होकर रहना ये सरल बात नहीं है। पर भगवान हमको कारण सहित हर बात बताते हैं ना, तो फिर वो बात फिर सरल हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन आंसर, और हर बात जब कारण सहित मालूम होता है तो फिर किसका दुख करें, ऐसा तो होता है। अभी बच्चे बड़े हुए हैं तो क्या हुआ, चलो ठीक है पण समझू तो खुश होएगा, खुशी मनाएगा कि चलो अच्छी बात है। अभी मैं तो छूटा, अपना जो भी है टेंशन खुद उठा रहे हैं, पर जिसको समझ नहीं होएगी तो वो तो फिर दुख पकड़ के बैठा रहेगा कि अभी मैं ऐसा हो गया, अभी मैं ऐसा हो गया। तो ज्ञान और अज्ञान में यही फर्क है। कल भी चला था ना, ज्ञानी भी इसी संसार में रहता है और अज्ञानी भी इसी संसार में रहता है। दोनों के लिए घर परिवार सब वही रहता है, पर दोनों के इंटेंशन में और समझ में फर्क होता है। वो वहाँ खुशी मनाएगा कि चलो अच्छा है, बाहर से बस पार्ट प्ले करेगा, अंदर से खुशी मनाएगा, पर वो अंदर से ही दुखी रहेगा। अंदर से वो दुखी रहेगा, अज्ञानी। वो भगवान राम का है ना कि एक बार दशरथ जी अचानक अपना फेस देखे आईने में, तो देखे इधर इधर वाइट बॉल आ गए हैं। तो वो तो एक एक स्टेप भगवान से खुलते थे, गुरु से। तो दशरथ अपने गुरु के पास गए। योग वशिष्ठ उनके गुरु थे, कुल गुरु। भगवान राम के भी गुरु थे योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ के पास आए और बोले आज अचानक मैंने अपना फेस आईने में देखा, तो देखा बाल सफेद हो रहे हैं, माना उनकी चिंता। तो गुरु ने क्या बोला, पण खुशी मनाओ, पण खुशी मनाओ कि अभी आराम करने के, रिटायर होने के दिन आ गए। तो पण इसकी खुशी मनाओ, अभी राजपाट सब राम को दे दो। तो ज्ञान और अज्ञान में ये फर्क है। 51-52 वर्ष की वय होते ही गृहस्थाश्रम के लिए तुम पात्र नहीं रहते। तुमने वन में प्रवेश पा लिया, तुमने वन में प्रवेश पा लिया, अर्थात घर की आसक्ति अब छोड़नी है। घर नहीं छोड़ना है, घर की आसक्ति छोड़नी है। विलासी लोगों के बीच में रहकर विरक्त जीवन जीना आसान नहीं है। अभी उनके विलास, भोग विलास, सुख, ये भी भोगूं, ये भी खाऊं, ऐसा भी करूं, ऐसे दिन बच्चों के आते हैं। तो भगवान ने बोला उनके बीच जीवन जीना ऐसे आसान नहीं है, पर अभी आसान हो गया है। तो ये सतगुरु भगवान की मेहर है, हमको कारण सहित हर बात समझाते हैं। जहां भक्ति और ज्ञान की सतत वर्षा हो रही हो, जहां भक्ति की और ज्ञान की वर्षा हो रही हो, वैसी पवित्र भूमि में बसकर तुम जरासंध से पीछा छुड़ा सकते
सकते हो। तो अभी जरासंध से पीछा छुड़ाना मतलब क्या कि ऐसी पवित्र भूमि में जाओ जहाँ सत्संग होता रहे, सत्संग लगातार होता रहे, भक्ति होती रहे। भोग भूमि में भक्ति ठीक से नहीं हो पाती। शहर को छोड़कर गया सी पवित्र नदी के किनारे बसकर भक्ति करो। तो ये पहले का भाव है कि किसी नदी के किनारे या गुरु के आश्रम में जाके भक्ति करो। पर अभी भगवान बोलते हैं अभी वो समय नहीं रहा है। जिनके लिए ऐसी सच्ची बातें हैं वो बात अलग है, पर आज का समय इन सब बातों में नहीं रहा है। तो फिर भगवान ने बोला अंदर घर में रहते हुए भी डिटैच, अटैच नहीं, रोज डिटैच होते जाओ। आज नगरों में बड़ी भीड़ हो गई है। पगड़ी ब्राह्मणों के मस्तक से उड़कर मकानों के ऊपर बैठ गई है। यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसे तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। तो ये उस समय की बात है जब भागवत का भाव था कि जाओ अपने गुरुओं के पास सत्संग भक्ति करो। पर भगवान अभी समय के हिसाब से इन बातों के फेवर में नहीं है। जिनको ऐसा भाव मिलता है वो बात अलग है। तो भगवान ने बोला घर में ही डिटैच होके रहो। पहले के भाव में नदी के किनारे जहाँ गुरु का आश्रम हो, भक्ति भाव मिले, वहां जाके रहो। यदि वे बूढ़े लोग शहर छोड़, इसीलिए अपने गुरु भगवान भरद्वाज जाते थे ना, साल में 2 बार, 1-1 महीना वहाँ बिताते थे। हाँ 1-1 महीना सबको बुलाते थे वहाँ 4-4 5-5 दिन के लिए। हाँ सबको बुलाते थे, इसलिए घर ना। से डिटैच रहे थोड़ा सा। हाँ भाई डिटैच रहो। वहाँ वो अभ्यास होता था ना डिटैच रहने का। जी सही बात है। और किसी को भाव है सतगुरु भगवान के भाव में कुछ बोलने का? यदि ये बूढ़े लोग शहर छोड़कर नदियों के किनारे जा बसें तो शहर में भीड़ कुछ कम होगी और वे लोग वहाँ भक्ति भी अच्छी तरह कर सकेंगे। जन्म मृत्यु की व्यथा ही तो जरासंध है। तो जन्म और मृत्यु की जो व्यथा है, पीड़ा, दुख, वो ही क्या है? जरासंध। संकल्प करो कि अब मुझे न तो पुरुष बनना है और न स्त्री। ऐसा संकल्प करो कि अब न तो मुझे पुरुष बनना है और न स्त्री। मुझे पुनर्जन्म ही नहीं लेना है कि फिर दूसरा जन्म, फिर कर्म करूं, फिर उसके बंधन में आऊं। तो मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। जरासंध आवागमन नहीं चाहिए। आवागमन नहीं। आवागमन हाँ है, भगवान बोलते हैं ना, हाँ ऐसे अपने को वरदान दो हाँ कि मेरे को आवागमन में वापस नहीं आना है। नहीं आना है, ऐसा संकल्प करो तो फिर भगवान छुड़ाएंगे ना। अपने को ही खुद को वरदान दो हाँ कि मुझे फिर इस जन्म में नहीं आना है हाँ, वापस। आवागमन के चक्कर में नहीं आना है। चक्कर में मत आओ। हाँ बस तो ये ये रोज, प्रार्थना हाँ और ये अपने ऐसा को रोज वरदान संकल्प दो। करो तो जैसा जैसा संकल्प करेगा वैसा वैसा फिर पार्ट प्ले करोगे। जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएगी। मेरे को फिर दूसरा जन्म आवागमन नहीं लेना है। जरासंध, जन्म जरा मृत्यु का त्रास अगर छूटना है तो भगवान ने बोला प्रतिदिन 21,000 जप। तो ये जो 21,000 जप है ये कर्म भक्ति में जो माला जप करते हैं ना, जैसे एस्कॉन वाले उठते बैठते उनके हाथ में माला रहती है, तो उनको गुरु का ऐसा भाव होता है कि करते बस उसका जप करते रहो।
हाँ, तो करते करते उनका मन फिर ऐसा, तभी भगवान ने बोला हो जाता है भगवान के भाव में। पर भगवान जो ये हमारा ज्ञान है, यहाँ तो हर रूप में उसको देखो, माना यही जप है कि ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन। तो ये ही जप। जरासंग जन्म जरा मृत्यु के त्रास से छूटने के लिए प्रतिदिन 21,000 जप नियमित करते रहो। जप के बिना पाप और वासना छूट नहीं पाएगी। जब तक जप नहीं करोगे, भगवान का नाम नहीं दियाओगे, तो पाप और वासना छूट नहीं पाएगी। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। ये जो कथा का श्रवण है, सुनना, सुनने से पाप को जलाकर फिर हमको मार्गदर्शन मिलता है। कथा से क्या मिलता है? राम की कथा से मार्गदर्शन कौन सा? मर्यादा का भाव। कृष्ण की कथा सुनो तो मर्यादा से ऊपर, हर बात से निकलते जाओ, जिगजैग करके। माया जिगजैग है, तो भगवान ने बोला तू भी जिगजैग करके निकलते जा। कथा श्रवण पाप को जलाकर मार्गदर्शन देता है। कथा सुनकर जप का, भगवान की भक्ति करने का, सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा सुनकर क्या करो? भगवान की भक्ति करने का, सत्संग सुनने का, सत्कर्म का। सत्कर्म में सब आ गए। सत्कर्म माना सत्य के लिए जो कर्म। फिर सत्य क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा को पाने के लिए जो कर्म है वो सत्कर्म है। तो सत्कर्म करने का संकल्प करो। कथा श्रवण करने से भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। कथा का श्रवण करोगे तो भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचर्य पालना का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण का व्रत लो। तो ब्रह्मचर्य पालन माना एक कर्म भक्ति का ब्रह्मचर्य, भाई ये नहीं खाऊंगा, जमीन में सोऊंगा। एक ब्रह्मचर्य माना जो ब्रह्म में विचरण करता है, हर रूप में ब्रह्म ही, ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म का रूप भाव देखता है, वो भी है ब्रह्मचर्य। जैसे हनुमान ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी माना वो हर रूप में भगवान राम का ब्रह्म के भाव में दर्शन करते हैं। भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। सो ब्रह्मचर्य पालना का, ध्यान जप का, सेवा स्मरण का व्रत लो। कोई ना कोई एक व्रत लो, एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा व्रत लो। अभी इस पर एक दृष्टांत है, सुनो। एक बनिया था, वो कथा श्रवण करने जाता था, रोज जाता था कथा सुनने। एक बनिया कथा श्रवण करने जाता था। कथाकार महाराज ने उससे कहा, जो कथा कर रहे थे महाराज, उसने बनिए से कहा, क्या कहा? तुम कथा तो सुनते हो, सो कुछ अच्छा सा संकल्प करो। तुम कथा तो रोज सुनते हो, तो अब एक अच्छा सा संकल्प करो, सत्य बोलने का संकल्प करो। भाई मैं सत्य ही बोलूंगा, ऐसा संकल्प करो। तो बनिए ने कहा कि वह तो व्यापारी है, सच बोलूंगा तो कैसे कमाऊंगा। तो बनिए ने कहा महाराज से कि वह तो व्यापारी है, सत्य ही बोलेगा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। क्योंकि सत्य करूंगा, सत्य बात, तो मेरा कारोबार में कमा ही नहीं पाऊंगा, पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। इस पर महाराज ने कहा कि किसी की निंदा न करने का व्रत लो। ठीक है, फिर दूसरा व्रत लो। कौन सा? कि किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। तो बनिया कहने लगा, महाराज जब तक रात को मैं 2-3 घंटे बातों में न गुजारूं, मुझे नींद नहीं आती। तो
फिर उसने महाराज को दूसरी बात बताई कि आप बोल रहे हो निंदा पर चिंतन नहीं करूं, पर जब मैं सोने जाता हूं तो जब तक 1-2 घंटे किसी की बात नहीं करूं, दिन भर में जो भी बातें होती हैं वो बात को नहीं करूं, तब तक मेरे को नींद ही नहीं आती है। सो मैं इस व्रत को भी नहीं ले सकता। महाराज मैं संकल्प करता हूं। फिर वो खुद बोलता है कि महाराज अच्छा आप बोल रहे हो तो मैं संकल्प करता हूं कि रोज सुबह, रोज जब मैं सुबह को उठूंगा जागूंगा तो रोज सुबह अपने सामने रहने वाले कुमार का मुंह देखूंगा। तो बनिए के घर के सामने था कुमार का घर। तो वो कहता है कि मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि रोज मैं उठते से ही कुम्हार का दर्शन करूंगा। कुम्हार होता है ना जो मटके बनाता है, कुंभर। तो रोज मैं उसका सुबह पहले दर्शन करूंगा। तो ये संकल्प करता हूँ। हाँ उसको कुंभार कहते हैं ना, हाँ कुंभार। कुंभर, हाँ सिंधी में कुंभर बोलते हैं और हिंदी में कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार। मटके बनाते हैं हाँ जो मटका बनाता है, मिट्टी लेके आता है ना, मिट्टी को लोता है फिर बनाता है चाक पे रख के। तो महाराज मैं संकल्प करता हूं कि रोज सुबह अपने सामने रहने वाले कुमार का मुंह देखूंगा। देखा इस बनिए का संकल्प, देखो ऐसा बनिया, उसका संकल्प देखो। वह हर सुबह कुमार का मुंह देख लेता था कि चलो महाराज ने बोला है एक संकल्प करो, तो बोला ठीक है। सच बोलने का बोला तो बोला नहीं कर सकूंगा सच, मैं बैठा व्यापारी, तो व्यापार कैसे करूंगा सच के आधार पर, तो मैं कमा नहीं सकूंगा। फिर महाराज ने बोला निंदा चुगली नहीं कर, तो बोला मेरे को नींद ही नहीं आती है जब तक मैं किसी की बातें नहीं करूं। तो उसने फिर एक खुद बोला अच्छा मैं ये संकल्प लेता हूं कि रोज सुबह उसका दर्शन करूंगा, मेरे घर के सामने जो कुमार रहता है उसका। वह हर सुबह कुमार का मुंह देख लेता था। एक दिन सुबह वह कुमार कुछ जल्दी उठकर गांव के बाहर मिट्टी लेने चला गया। तो एक दिन बनिया उठा तो देखा तो कुमार था ही नहीं। कुमार गया था गांव के बाहर मिट्टी लेने। तो बनिया उसका मुंह देख न पाया। वह बनिया अपना नियम निभाने के लिए उस कुमार को ढूंढने निकला। बोला मेरा तो नियम है, रोज मैं उसको देख के फिर दूसरी बात करूंगा, तो चलो नहीं है तो थोड़ा खोजता हूँ कहाँ गया, यहीं कहीं गया होगा। तो वो नियम निभाने के लिए उस कुमार को ढूंढने के लिए निकला। अब भाग्य की बात तो देखो, तो क्या हुआ भाग्य की बात देखो कि उस दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी खोद रहा था कुम्हार, तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा उसके हाथ में लग गया। किसको? कुम्हार को। और ये बनिया कुम्हार को खोजने के लिए निकला। वह उस घड़े को निकाल रहा था, कुम्हार घड़े को निकाल रहा था कि उसी समय बनिया आ पहुंचा। उसने दूर से देखा, बोला दर्शन हो गया, मैंने देख लिया। किसको देखा? बनिए ने कुम्हार को देखा, पर उस समय कुम्हार को मटका मिला हुआ था। जैसे मिट्टी खोदा तो अंदर से मटकी मिली। तो उसी समय वह बनिया आ पहुंचा। बनिए ने कुम्हार का मुंह देखकर कहा, दूर से उसका मुंह देखा और देख कर कहा चलो मैंने देख लिया। उधर कुमार ने समझा कि बनिए ने सोने से भरा घड़ा देख लिया। अभी बनिए ने देखा कुमार को और दूर से चिल्ला के बोला चलो मैंने देख लिया। किसको देख लिया? कुमार को। पर अब कुमार के मन में जो भाव था, मटका मिला था,
सोने से भरा हुआ। यदि तो कुमार सोचने लगा, उधर कुमार ने समझा कि बनिए ने सोने से भरा घड़ा देख लिया है। यदि वो राजा से कह देगा कि मेरे को सोने से भरा घड़ा मिला है तो सब कुछ जब्त हो जाएगा, राजा सब कुछ मेरे से जब्त कर लेगा। सो उसने बनिए से कहा, तो वो बनिए के पास आया कुमार और बनिए से कहा, तूने देखा तो है लेकिन किसी से मत कहना। तूने देखा तो है पर किसी से मत कहना, मैं तुम्हें आधा भाग देता हूँ। ये मटकी में जितना सोना जो भी है उसका आधा भाग मैं तुमको देता हूँ। पर राजा को कहेगा तो राजा तो पूरा ही छीन के ले जाएगा। तो आधा तेरा आधा मेरा। बनिए को सोना मिल गया। अभी बनिए को सोना मिल गया। अब बनिया सोचने लगा क्या कि मैंने इस कुमार के मुख दर्शन का व्रत लिया था। मैंने कुमार के मुंह का दर्शन करके मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा अपना कार्य करूंगा, तो ऐसा मैंने व्रत लिया था। तो लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो जब मैंने अभी उसका अंदर का विवेक खुलता है क्या कि मैंने इस कुमार के मुख दर्शन का व्रत लिया था तो लक्ष्मी का आगमन हुआ। यदि मैंने स्वयं प्रभु के दर्शन का व्रत लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे क्षुल्लक और मजाकिया संकल्प से ऐसा लाभ हुआ, तो शुभ संकल्प लिया होता तो कितना अच्छा होता। अभी बनिया सोच रहा है कि महाराज ने तो बोला कि सच लूं, सत्य बोलूंगा, सत्य भाव में रहूंगा, ऐसा संकल्प ले, पर मैंने नहीं लिया। फिर बोला कि निंदा नहीं करना, तो वो भी मैंने संकल्प नहीं लिया। अभी मैंने लिया संकल्प कि रोज कुमार का मुख देख के फिर मैं दूसरा कार्य करूंगा। तो उससे मेरे को इतना फायदा हुआ, तो अगर मैं भगवान का कोई भाव रखता तो मेरे को कितना न फायदा होता। ऐसे क्षुल्लक और मजाकिया संकल्प से ऐसा लाभ हुआ होता, तो शुभ संकल्प लिया होता तो कितना अच्छा होता। दो संकल्प तो सभी को करना चाहिए। देखो एक छोटा सा नियम बहुत जरूरी है। छोटा सा ही नियम भगवान बोलते हैं करो। छोटा सा संकल्प नियम सब लोग लो किसी न किसी रूप में। तो फिर भगवान बोल रहे हैं दो संकल्प तो सभी को करना चाहिए। दो संकल्प कौन से? एक पाप कर्मों से बचने का, पाप कर्म से मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। तो एक पाप कर्मों से बचने का और दूसरा सत्कर्मों में ही लगे रहने का। किसी भी रूप से सत्कर्म होता रहे। सत्कर्म माना सत पर दृष्टि, सत्य का भाव, जो भी हो उसमें सत्ता पर दृष्टि, ये सत्कर्म। फिर सत्कर्म में दान ये सब आते हैं। फिर दान करो पर फलाना टीरा नहीं देखो। सत्ता उसकी सत्ता है, वो नहीं है कि वो राजा था दान देता जाता था तो उसकी आंखें होती थी नीचे झुकी हुई। तो किसी ने सवाल किया कि भाई दान तो देता है तो आंख क्यों नीचे करके देता है, देख के तो दे, आंख तो ऊपर कर। तो राजा ने कितना सुंदर जवाब दिया, बोला देने वाला ऊपर बैठा है, वो मेरे को प्रेरणा देता है और मैं देता हूँ। मैं देता हूँ, प्रेरणा उसकी, सब कुछ उसका। सिर्फ निमित्त कारण मेरे को बनाया है, तो मैं किसको देखूं। तो किसी ने बोला देख तो सही किसको दे रहा हूँ,
क्या दे रहा हूँ, कितनी बार दे रहा हूँ, कोई कोई डबल भी लेके जाता है, तो बोले ये उसकी बात है। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है? क्योंकि बोला ना, मुझे शर्म आती है हाँ देते हुए, हाँ इसीलिए मैं सर नीचे आके नीचे हाँ, करके भाई बैठता देने हूँ। वाला दूसरा है, मैं मैं नहीं। तो देने वाला नहीं हूँ, देने वाला तो बैठा है ऊपर, हाँ तो उसको शर्म आती थी, इसके लिए वो सर झुका के सबको देता था। हाँ, सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है? वो एंकर नहीं था ना दीदी, उसको हाँ, अहंकार नहीं था, देने वैसे भी वो देने है का ना। हाँ देने का एंकर नहीं, हाँ, वैसे भी देखो, प्रेरणा जब उठती है तो ही तो होता है ना। तभी तो बोलते हैं ना भगवान, तुम खाली होगा तो तेरे को प्रेरणा आएगी, हाँ, खाली किसी होगा की बात में प्रेरणा आएगी जब तो। तू खाली होगा तभी। हाँ हाँ, किसकी मोबाइल बज रही है अंजा वहां पे? देखो, चलो ठीक है। 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है। अभी 21,000 जप जो पहले बताया, हाँ, तो उसका भगवान मतलब समझा रहे हैं कि 21,000 जप करने को इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सामान्यतः दिन में, मनुष्य सामान्यतः दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। अर्थात प्रत्येक श्वासोश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। इसलिए 21,000 जप की महिमा कही गई है कि रोज 21,000 जप करो। एक श्वास के साथ एक जप, अर्थात प्रत्येक श्वासोश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहना है। ऐसा होने पर ही जरासंध के त्रास से बच पाओगे। तो ऐसा जब होगा तो जरासंध की जो त्रास है, वो जो सताता है, दुख देता है, उससे बच पाओगे। जरासंध के बाद कौन है? काल यवन, माना काल। काल यवन का नाश तो करना था, किंतु श्री कृष्ण उसे स्वयं मार नहीं सकते थे। अभी फिर चैप्टर चेंज हो रहा है। तो काल यवन का तो नाश करना था, पर भगवान उसको स्वयं मार नहीं सकते थे। काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था। आगे फिर और कहानी डिटेल में है, अभी पहले शॉर्ट में समझो। तो काल यवन को ब्रह्मा जी ने वर दिया था। क्या दिया था? कि यदुवंश को कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं पाएगा। कि यदुवंश का कोई भी व्यक्ति, तो भगवान कृष्ण कौन से वंश के थे? यदुवंश। यदु माना यादव, यादव से यदु, यादव का शॉर्ट फॉर्म है यदु, यादव वंश। तो यदु वंश का कोई भी व्यक्ति काल यवन को मार नहीं पाएगा। काल यवन ने जब श्री कृष्ण का पीछा किया, अभी काल यवन को तो कृष्ण से डर ही नहीं है, क्योंकि काल यवन को कृष्ण मार नहीं सकते। तो काल यवन श्री कृष्ण का पीछा कर रहा है। तो पीछा किया तो वे भागते छिपते प्रवर्षण पर्वत की उस गुफा में जा पहुंचे। तो भगवान कृष्ण भागते छिपते हुए प्रवर्षण पर्वत की गुफा में जाके पहुंचे, जहां राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। तो उस गुफा में राजा मुचकुंद तपश्चर्या कर रहे थे। काल यवन ने गुस्से से मुचकुंद को ठोकर मारी। तो भगवान अंदर जाके छुपे। तो भगवान तो नहीं दिख रहे हैं कृष्ण, तो वहां मुचकुंद जी बैठे थे। तो काल यवन तो गुस्से में थे, तो उन्होंने मुचकुंद को ठोकर मारी। तो मुचकुंद की आंखें खुली और उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया। तो जैसे ही मुचकुंद की आंख खुली और काल यवन को देखा,
मुचकुंद आंख बंद करके क्या कर रहा था? तपश्चर्या कर रहा था। तो भगवान आर्टिस्ट है ना, तो वहां जाके छुप गए। तो भगवान तो छुपे रह गए उधर। वहां पहुंचा कालयवन, तो गुस्से में उसने उसको ठोकर मारी मुचकुंद को। तो मुचकुंद तो बैठा था तपश्चर्या में, तो जैसे ही तपस्या से उठा तो उसको क्रोध आया। तो क्रोध से उसने उसको भस्म कर दिया। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए व्यक्ति को काल मार नहीं सकता। अभी वो परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ था मुचकुंद, तो काल यवन उसको मार नहीं सकता था, बल्कि खुद ही भस्म हो गया। उसके सामने तो उल्टे काल स्वयं मर जाता है। तो उसके सामने काल ही मर जाता है। तो मेन इंटेंशन क्या? परमात्मा की तपश्चर्या। जो भगवान के भाव में बैठा है उसको काल भी नहीं सताता है। जब मुचकुंद ने जाना कि श्री कृष्ण आए हैं तो वे प्रार्थना करने लगे। अभी कालयवन तो भस्म हो गया, फिर उन्होंने जाना कि श्री कृष्ण जी आए हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करने लगे। फिर प्रार्थना में क्या भाव, इसको कल खुलेंगे। अभी जिसको वचन का भाव है भले खुलो। खोलो प्यारों, एक एक वचन खोलो। अभी ये भागवत की गहरी कथा सुन के ऐसा लगता है कि ना पूरा समय भगवान को दे, एक क्षण भी ऐसे मिस ना हो मेरा। हाँ सही में दूसरों के चक्कर में नहीं आना है। जो ये संकल्प वाली बात चली ना, हाँ सही में दीदी, सुबह से हम संकल्प करते हैं ना कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, परहेज करेंगे, ये पूरा भगवान तो भगवान से जुड़े रहते हैं। और किस किस रूप में भगवान आता है, सही में जैसे अपने गोद में बिठा के हमको संभालता है। सही मैंने बात। तो दीदी अनुभव किया है ये। चलो ऐसा बहुत लगता है सारा गोद में संभाल रहा है, केवल सुबह को वो बनिए जैसा संकल्प करते हैं कि मैं कुमार का मैं देखूंगा। हाँ, उसने ऐसा भी संकल्प किया तो भी पार है, पर भगवान ने बोला तू ऐसा संकल्प कर मेरे लिए, तब बनीगा और विवेक शुद्ध खुला ना। संकल्प करते हैं तो निराकार के रूप में आता है ना दीदी हर कोई। सही में दीदी निराकार के रूप में कैसे उड़ा रहा है भगवान। सही बात। क्योंकि भगवान बोलता है मेरा ज्ञान तूफान मेल का काम करता है। हाँ। सही में उस तूफान मेल में हम बैठे हैं दीदी। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो अगर इतनी खुशी भी नहीं लें हाँ फिर भी लगता है नहीं, वैराग्य में भी रहना चाहिए। सही बात, कि संसार में वैराग्य आता है दीदी, पल पल तो वैराग्य आता है। सही बात। देखो जिनके लिए हम मरते हैं ना, वो अपने वाले ही दुख देते हैं हमको। पर उस बात में भी क्यों जा रहे हैं? अभी सतगुरु भगवान ने बोला मैं हूँ रूप में। दुख तो ऐसा नहीं, दुख ऐसा कि मतलब हमको स्ट्रांग करते हैं। स्ट्रॉन्ग लगता है ना भगवान अगर मैं इसमें डूब जाती तो मैं तेरे को नहीं पाती। हाँ सही मतलब बात। वो इंटेंशन हमारा वो है हाँ इंटेंशन। कि हम डूबते नहीं है ना, फिर लड़ नहीं करते हैं ना दीदी। हाँ हाँ सही बात है। लगता है कि नहीं, कोई सिखा रहा है भगवान। अगर बेटा मेरे को रोज हरिओम करता, रोज प्यार करता, गले लगाता, तो मैं उसके मोह में ही अटक जाती। अच्छा हुआ मेरे को हरिओम भी नहीं कर रहा है। हरिओम अपने बच्चों से करे प्यार, अपने बच्चे। तो ये अभी जलन ईर्ष्या नहीं है ना दीदी, हमको गुरु ने सबक सिखा दिया। चलो बहुत अच्छी बात। धन्यवाद दीदी, हरिओम। चलो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो अब बस। और किसी को बोलना है प्यारों? नानी आप बोल रहे थे कुछ? हाँ हरिओम। हरिओम। अभी तो हमारे को ये नेम दे दिया है ना गुरु ने, 1 घंटा भाई बैठो, आप सुना रहे हो, सबके दर्शन हो रहे हैं। हाँ यही हमारा भाग्यशाली है ना। हाँ हाँ, गुरु एक ने, छोटा सा नियम। हाँ देखो बस यही नेम नेम निभा रहे हैं, तो हाँ। यही हमारे लिए नेम है। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ एक गुरु ने छोटा, कृपा की है। हाँ हाँ बस एक छोटा सबका सा नियम भी। दर्शन। देखो कोई कौए को हाँ चिड़िया को देता है तो 3 दिन देगा, हाँ नियम बनाएगा। चौथे दिन और वो ये याद करेगा कि क्यों भूल गई, दे। तो हाँ, नियम अब पे एक दिन हम नहीं सुनते हैं तो मन को ऐसा लगता है भाई आज ऐसे टाइम वेस्ट गया, और भी घर की सेवा रहती है तो वो भी ये जरूरी है करने के लिए। फिर मैं बोलती उसमें भी भगवान की मर्जी है। तो चलो बस यही हमारा नेम है, हमारे गुरु ने दे दिया है। आप ठीक है। सुना रहे हो, हम चलो ठीक सबको है, अब और दर्शन कोई भी दे बात रहे करो हो। प्यारों। हाँ हरिओम। हरिओम। दीदी नियम और संयम दोनों होना चाहिए। हाँ नियम और नियम संयम। होना चाहिए, संकल्प शुद्ध करे, हर ब्रह्म भावना होवे।
हाँ और संयम, संकल्प हुए। हाँ संयम संकल्प मन का है, इंद्रियों का संयम, हाँ, फिर मन और इंद्रियां। और भगवान तो संसार छुड़ाते हैं, मोह का क्षय कराते हैं। हाँ तो हम उस भावना में रहे ना हर वक्त, हाँ सही बात। उसी ब्रह्म भावना में रहे। हाँ भाई हाँ जहाँ तहाँ प्रभु को ही देखे, हाँ परमात्मा को ही देखे, जहाँ तहाँ तू ही है, भगवान तू ही है। हाँ भगवान है। और हर किसी को रूप बोलना में है प्यारो? तू है, हर रूप में उसको ही देखे ना, भगवान को ही देखे। देखे नहीं, ब्रह्म है ही भावना, वो। ब्रह्म भावना है हाँ तो सब रूप में दिखता है ना, भाई हाँ भगवान हाँ है। हाँ। निर्मला दीदी आप बोलिए। शुद्ध शुद्ध संकल्प होते, शुद्ध संकल्प होए। हाँ शुद्ध संकल्प। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम। नए में सेम सच में ज़रूरी आहे न सेम, ऐं हमेशह शुद्ध भावना रखें, हमेशा हाँ शुद्ध भावना, शुद्ध हमेशा भावना। ये रखें, भगवान बस तेरा नाम ही जपती रहूं, तेरा हाँ ये ज्ञान, ये सही बात नहीं श्रद्धा होनी चाहिए है। हाँ हमेशा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। शुद्ध भाव, संयम भी शुद्ध रखना भाव में ही जरूरी है। परमात्मा है, भगवान है। हाँ सच में। हाँ भाई बहुत अच्छा। और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ दीदी। हाँ सुजाता बोलिए। हाँ ये बोला ना दीदी ने कि नेम टेम बहुत जरूरी है, हाँ मतलब लाइफ में सच में नियम और बहुत जरूरी है। हाँ और नियम। ये 21,000 जब ये भी बहुत अच्छा लगा। हाँ 21,000 श्वास, 21,600 श्वास हाँ लेते हैं। हाँ तो भगवान ने बोला कम से कम 21,000 जप, माना एक श्वास के साथ एक जप। हाँ। पर उसके लिए भी ये पहले थोड़ा नियम बनाओगे ना, बाद में तो ऐसे लगता है आपे ही हम्म, हो रहा है, वो करना नहीं पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम्म, सही बात है। और प्यारो, और जिसको बोलना है बोलो। मीरा जी आप बोलिए। मीरा, सचदेवा। ऐसा है कि वो मुचकंद जो थे ना, मुचकंद, हाँ तो कालवन कालवन जो थे, उनको वो श्राप लगा था कि वो कहीं पे भी गिरेगा ना उनका सिर, हाँ तो वो जगह या जिसके ऊपर गिरेगा भस्म हो जाएगा। तो वो भगवान श्री कृष्ण भगवान उनको उसी जंगल में लेके चले गए भागते भागते, कि जहाँ पर वो ऋषि मुचकंद जी बैठे हुए थे, बैठे थे। हाँ उनकी गोदी में जाके उनका सिर गिरा और वो भस्म हो गए। हाँ भस्म हो गए। हाँ उनकी गोद में, मतलब ये फिर आगे कहानियां हैं, हमको उतना हाँ याद नहीं है। एक बार तो पढ़ा है पहले भी, हाँ। पर अभी खुल रहा ये है। भागवत में हाँ भागवत में ही आता है ना ये। हाँ आता है ना, आगे आएगा और खुल के। हाँ, हम्म, तो भस्म हो गए। तो हम भी, भगवान हमको ये बोलते हैं कि हम वो मुचकंद जैसे हम लोग बने, कि मतलब जो भी विकार हमारे अंदर आते हैं ना बार बार, हाँ वो भगवान की शरण में जाके हमारे सारे भस्म हो जाए। भस्म हो जाते, सही बात है। सही बात है, उसका इंटेंशन समझो, ज्ञान। सही बात है आपकी। और किसको बोलना है प्यारो? लाजू माता बोलिए आप। हरिओम दीदी। हरिओम बोलिए। बस हम भाग्यशाली हैं दीदी, यहाँ बैठे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बाकी भाग्यशाली। तो सबने बोल दिया जो। हाँ सही बात है, हम गुरु। भाग्यवान है बहुत, चलो ठीक है, जो अच्छी ऐसा बात। गुरु मिला, ऐसा सत्संग मिला, हाँ समझ खुलती है, हाँ समझ खुलती है। अपने विकारों को खत्म करते जाएं। हाँ सही बात। और ये जप, जप का फिर साथ खोलिए थोड़ा जप, जी। वो कर्म भक्ति में जो करते हैं ना, जप माला जो गिनती करते हैं। वो गरम भक्ति में, ज्ञान भक्ति में उसका थोड़ा ज्ञान भक्त, भगवान बोलते हैं ना जप नहीं जप। कैच करना देखिए भगवान अपने, क्या बोल रहे हैं। हमारे को जप, वचनों को जपो। हाँ, वचनों को जपो, उसके भाव में हाँ, रहो। देखिए अपने भगवान भी ये बोलते हैं कि हरिओम, ओम शब्द अपनी नाभि से निकलता ही रहे 24 घंटे, हाँ ऐसी प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ सही बात है। तो भगवान के वचनों को कैच करो, हाँ कैच जपो करो, नहीं, कैच करो, जपो माना नहीं उसको रहनी में लाओ, तो फिर हर रूप में वही है ना। हाँ, हर जपो ही उसको। हाँ हर रूप में वही है, रहनी सहनी कहनी। फिर वो लाओ तो फिर वो जप ही है ना उसका। पर प्रैक्टिकल में लाओ वचनों हाँ, को। पर पहले पहले तो पुरुषार्थ करते हैं ना, फिर देखो बाद में वही बात याद रहती है। तो ये जप जप भी, भले वो जप भी करोगे ना, तो भी जैसे जो करता है ना, उनके अनुभव सुने हैं तो आप ही होता है। पहले मुख का जप होता है, फिर किसी का आपने देखा होगा कि वो कंठ हिलता है ऐसे ऐसे, माना उनका जप फिर कंठ से होता है।
भले मुख ऐसे लगता है बंद है, पर फिर कंठ, फिर हृदय से, फिर नाभि से, फिर उनका अंदर चलते ही रहता है। गहरी नींद में भी वो जप होते ही रहता है। और ऐसे भगवान के वचन अगर आप हर बात में उठते बैठते करोगे तो आपको वही ध्यान रहेंगे। तो फिर इस रूप में जपो या उस रूप में जपो, पर कर्म भक्ति में बोलते हैं कि ऐसा जपो। जी भजन बोले। हाँ बोलो। हरिओम। हरिओम। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। न वो राजा रहा न वो रानी रही, वस्तु हर एक आनी जानी रही। न वो राजा रहा न वो रानी रही, वस्तु हर एक आनी जानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। 4 दिन का जग झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। दाद सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। दाद सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। सब नगीने जड़े के जड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। लखपति की कमर में ना थैला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। लखपति की कमर में ना थैला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बहुत सुंदर। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। जो जले है जलाने से क्या फायदा, दे दुआ बद्दुआओं से क्या फायदा। जो जले है जलाने से क्या फायदा, दे दुआ बद्दुआओं से क्या फायदा। सब इंसान बराबर ना, छोटा बड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। बहुत अच्छा। सोच लो
अपने अंजाम को, प्रेम रस पाने को, छोड़ सब काम को। सोच लो अपने अंजाम को, प्रेम रस पान को, छोड़ सब काम को। जप लो हरिओम हरिओम हरि नाम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को। जप लो हरिओम हरिओम हरि नाम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को। नाम जपने के लिए तुझे चोला मिला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। नाम जपने के लिए तुझे चोला मिला, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको। किसी को वचन का भाव है? श्री कृष्ण गोविंद करें। सचदेवा आप नहीं बोले हो बेटा। और कौन बचा है? रेणु माता। आज की वाणी। हाँ ठीक है ना। कुछ तो बोलो, एक तो वचन बोलो। वर्षा जी, रेणु जी, चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम। सबको हरिओम।